हेलो फ्रेंड, शानवी किचन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सभी के घरों में बनाई और खाई जाती है। मूंगफली की गजक या कह लीजिएगा मूंगफली की चिक्की। ये पीनट चिक्की बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारी होती है। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और देखते ही देखते सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। एकदम परफेक्ट मूंगफली चिक्की कैसे बनाते हैं आज मैं वो आपको बताऊँगी। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें। तो सबसे पहले हमें ले लेना है मूंगफली। एक कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से हमें सारा मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी लगभग 200 ग्राम जितनी मूंगफली ली है जो कि अभी कच्ची है। अब चलते हैं इसको रोस्ट करने के लिए। मार्केट में जो पीनट चिक्की मिलती है, जो आप मार्केट से जो गजक लेकर आते हैं, उसमें देखा होगा आपने, जो मूंगफली होती है बहुत परफेक्ट कुक तो होती है बट बिल्कुल सफ़ेद दिखती है, दाग नहीं दिखते हैं। तो उसका सीक्रेट तरीका क्या होता है कि उसको ना लो फ्लेम पर भूना जाता है। अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मली घरों में बनाते हैं, फटाफट से मूंगफली को भून देते हैं तो वो काले दाग पड़ जाते हैं और उतनी क्रंची नहीं होती है ना। तो अगर आप मार्केट जैसी परफेक्ट पीनट चिक्की बनाना चाह रहे हैं ना, तो मूंगफली को बहुत अच्छे से भूनिएगा लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर भूनने से मूंगफली अच्छे से भुनेगी और दाग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये देखिए इस तरीके से क्रैक्स आने लग गए हैं इसमें। पर अभी ये भुनी नहीं है, हमें इसको अच्छा क्रंची करना है। तो हमें बस इसको अच्छे से चलाते रहना है और भूनते रहना है। जब इस तरीके से इसके छिलके निकलने लग जाएंगे ना, ये देखिए छिलके अलग होने लग जाएंगे, तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमारी मूंगफली भुन गई है। लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं तो 5 से 6 मिनट तो आराम से इसको लग जाते हैं बस। अब यहाँ पर अच्छे से भुन गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। जैसे ही आप हाथ लगाएंगे छिलका निकलेगा और जो दाना है टूट जाता है। तो मतलब अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट क्रंची आपकी पीनट चिक्की बनेगी क्योंकि दाने बिल्कुल क्रंची अच्छे से हो गए। अब हमें इसको निकाल करके ठंडा करना है। यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेना है, इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ही आप इसको ठंडा कर लेंगे ना, बहुत आराम से इसका छिलका इस तरीके से निकल जाता है। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से रब करके या कोई भी कपड़े में डालकर, किचन टॉवल में डालकर भी रब करेंगे तो आराम से इसका छिलका निकल जाएगा। हाथों से दबा लीजिए, चाहे तो कोई कटोरी की हेल्प से हमें इनके 2 टुकड़े कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब यहाँ पर इस तरह से छन्नी से आप इसको छानेंगे तो बहुत इजीली इसके सारे छिलके रिमूव हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे पीनट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं चिक्की के लिए। अब फटाफट चलते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। तो जितना हमें यहाँ पर लेना है पीनट्स यानी कि मूंगफली, उतना ही गुड़ लेना है। जब आप गुड़ लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, गुड़ के मोटे मोटे टुकड़े बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बारीक कर लीजिएगा या तो इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। अब चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो एक बार पूरा अच्छे से देख लिया ना, तो आई एम श्योर कि आप पहली बार में ही परफेक्ट मार्केट जैसी चिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कितना गुड़ को पकाना है, कितनी चीनी डालना है, कैसे पकाना है, सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी देखिए गुड़ डाल देना है। गुड़ डालते ही 1 मिनट में यहाँ पर ये मेल्ट होने लगता है धीरे धीरे। एक छोटा चम्मच जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का कारण क्या है कि गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा, बहुत जल्दी से ही ये कुक होने लगता है। पानी डालते ही देखिए गुड़ हमारा इस तरीके से मेल्ट होने लगा है। मोटे मोटे टुकड़े हम इस तरह से दबाते हुए इसको तोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी से बहुत ही बढ़िया सी चिक्की में शाइन आती है और क्रंच आता है। आप चाहें तो आधा गुड़ और आधी चीनी से भी बना सकते हैं, और चीनी की बना रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरी चीनी भी ले सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल देना है। आप चाहे तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है और चिक्की एकदम ट्रांसपेरेंट दिखती है। अब हमें सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है और आप इसको चलाते रहिएगा। और अगर आप यहाँ पर फ्लेम हाई कर देंगे तो फिर तो आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना होगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो ये जल्दी से ही जल जाएगा। और अगर एक बार गुड़ ज़्यादा जल गया ना तो हमारी चिक्की बहुत कड़वी लगती है। तो इसको पकाते टाइम ध्यान से देखिएगा कि हमें इसको कितना पकाना है। अभी ये देखिए बिल्कुल पतला हो गया है। तो बस अब यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो कर दिया। लो फ्लेम पर इसको उबलने देंगे।
तो चलिए थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। जहाँ भी आप चिक्की को फैलाने वाले हैं ना, वहाँ पर अच्छे से ऑयल या घी लगा करके ग्रीस कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक प्लास्टिक की शीट ले लेंगे। अगर आपको प्लास्टिक की शीट नहीं यूज़ करना है तो क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है जहाँ पर हम चिक्की फैलाएंगे। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट ले लीजिएगा, और प्लास्टिक की शीट नहीं लेना है तो आप यहाँ पर बेलन ले सकते हैं। बेलन को भी अच्छे से घी या ऑयल लगाकर बढ़िया से ग्रीस कर लीजिएगा। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो प्लास्टिक शीट, नहीं तो आप यहाँ पर बेलन को ही अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। अभी देखिए गुड़ यहाँ पर हमारा उबलने लग गया है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से थिक होने लगेगा गुड़ और उबलने लगेगा तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। थोड़ी सी ड्रॉप्स डालकर कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये आ रहा है हाथ में और बिल्कुल गीला है, अभी यहाँ पर टूट रहा है ना, इस तरीके से चिपक रहा है। मतलब कि गुड़ अभी बिल्कुल नहीं पका है, कच्चा ही है, अभी हमें इसको और पकाना है। तो फटाफट से चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। इसको फ्लेम पकाने के लिए मीडियम या लो फ्लेम का यूज़ कीजिएगा। हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो बिल्कुल कंटिन्यूसली चलाइएगा, और बस इसको लगातार से हम फिर से चलाते रहेंगे। और इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर गुड़ अभी हमारा और थिक हो गया है। तो मैं आपको 2 से 3 बार बता दूंगी चेक करके कि किस स्टेज पर हमें इसको फ्लेम को ऑफ करना है। तो मैंने थोड़ी की देर के बाद फिर से यहाँ पर जब गुड़ थिक लगा तो यहाँ पर ड्रॉप्स डाली। इस बार देखिए ड्रॉप्स गोल गोल तो गिर रही हैं, तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पर कैसी है। तो ये देखिए इस तरीके का तार बन रहा है, चिपचिपी तार जैसा बन रहा है, बट इस तरीके का अभी बिल्कुल अभी नहीं पका है। हमें जैसा चाहिए गुड़, अभी ये बिल्कुल नहीं तैयार हुआ है। तो फिर से हमें इसको और पका लेना है। तो इस तरीके से बढ़िया से हम चलाते रहेंगे। धीरे धीरे गुड़ का कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं इलायची डाल दूंगी। चिक्की में इलायची का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। कोशिश कीजिएगा कि इलायची पाउडर डालें ताकि सब में अच्छे से फैल सके। गुड़ देखिए कितना थिक हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर ये अच्छे से पक गया है। डालने पर बिल्कुल पतली पतली सी ड्रॉप्स गिरी और यहाँ पर एकदम सेट हो गई है ना, शेप ले लिया है। और यहाँ पर गुड़ को भी आप चलाते रहिएगा, आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर जल सकता है, तो हमारी चिक्की कड़वी लगेगी। बस अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने इसको तोड़ा तो क्रंच आ गया था। ये देखिए इस तरीके से टूट रहा था और आवाज़ आ रही थी ना, कट कट जैसी आवाज़ आ रही थी। तो बिल्कुल परफेक्ट ये पककर तैयार हो गया है। अब हमें इस स्टेज पर जो होटल और मार्केट में जो चिक्की बनाई जाती है वो क्या करते हैं, 2 चुटकी सोडा, यानी कि सोडा यूज़ करते हैं। हमने अपने गुड़ के अकॉर्डिंग 2 चुटकी सोडा डाल देंगे, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है। इससे बहुत ही कुरकुरी यहाँ पर चिक्की तैयार होती है और दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। फटाफट से इसको मिलाना है अच्छे से, और मिलाने के बाद फ्लेम को आप कर देंगे या तो बिल्कुल लो या तो आप यहाँ पर बंद कर दीजिएगा। और इसको अच्छे से चलाएंगे ना तो गुड़ का थोड़ा सा क्या है, बढ़ भी जाता है, मतलब फूल जाता है गुड़। अब बस यहाँ पे हमें मूंगफली के दाने यानी कि पीनट्स को ऐड कर देना है और फटाफट से अब आपको काम करना है। अब आपको बिल्कुल फटाफट से काम करना है। थोड़ी सी भी देर कर देंगे ना तो ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएगा और इसकी चिक्की बनकर तैयार नहीं होगी। बस अब मैंने यहाँ पे सारा इस तरह से मिक्स करके इसको फटाफट से सरफेस पे निकाला, और यहाँ पर बिल्कुल फटाफट से हाथ चलाइएगा, देर बिल्कुल नहीं करनी है, सारा का सारा निकल जाएगा। तो स्पैचुला की हेल्प से ही हमें इसको हल्का सा फैला देंगे। आप चाहे तो बिल्कुल गरम गरम रहता है एक तो बिल्कुल हाथ अभी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर हाथ जल सकता है। यहाँ पर मैंने शीट रखी और इसको फटाफट से बेल देना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल फटाफट बेलिएगा, थोड़ा सा दबा कर बेलना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर फैलता नहीं है। और बस यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी से शाइन आ रही है। और यहीं जब ये गर्म रहेगा तभी आप इसमें कट लगा दीजिएगा। भले ही हमें इसको निकालना ठंडा करके, बट कट आप पहले ही लगा दीजिएगा। ठंडा हो गया तो फिर इसमें कट नहीं लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से कट लगा देना है। तो बस जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से तो आपको इसके पीसेस तोड़ लेना है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी मूंगफली की गजक। आप इसको आराम से डब्बे में स्टोर करके 1-2 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब भी मन करे खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।